नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर कामकाजी महिला और नियोक्ता एम्प्लॉयर के लिए जानना बेहद जरूरी है। हम मैटरनिटी बेनिफिट्स इन इंडिया द डायग्नोस्टिक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रेजेंटेशन के जरिए इसे गहराई से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैटरनिटी प्रोटेक्शन अब सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक महिला का कानूनी अधिकार है। आज हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों को डिकोड करेंगे। मैटरनिटी प्रोटेक्शन का सफर 1961 के एक्ट से शुरू हुआ। 2017 में छुट्टियों को 12 से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया और क्रैच की सुविधा अनिवार्य की गई। अब अदालतों का मानना है कि यह महिला की गरिमा, स्वास्थ्य और निजता की संवैधानिक गारंटी है। 2025 से 2026 के हालिया फैसलों ने कॉन्ट्रैक्ट और उम्र की पाबंदियों को भी खत्म कर दिया है। कौन हकदार है? यह कानून उन संस्थानों पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं। 80 दिन का नियम, डिलीवरी की अपेक्षित तारीख से पहले के 12 महीनों में आपने कम से कम 80 दिन काम किया हो। इन 80 दिनों में आपके वास्तविक कार्य दिवस, सवेतन छुट्टियां, पेड हॉलिडेज और अधिकृत छुट्टियां, ऑथराइज्ड लीव भी शामिल होती हैं। मैरिटल स्टेटस या काम के प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। छुट्टियां आपकी स्थिति पर निर्भर करती हैं। पहले 2 बच्चे कुल 26 हफ्ते, जिसमें अधिकतम 8 हफ्ते डिलीवरी से पहले ले सकते हैं। तीसरा बच्चा कुल 12 हफ्ते। गोद लेना या सरोगेसी 12 हफ्ते की छुट्टी, जो बच्चे को सौंपने की तारीख से शुरू होती है। गर्भपात, मिसकैरेज मेडिकल प्रूफ के साथ 6 हफ्ते की तत्काल छुट्टी। आप अपनी 26 हफ्तों की छुट्टी को डिलीवरी की तारीख (ईडीडी) के हिसाब से बांट सकते हैं। आम तौर पर 8 हफ्ते पहले और 18 हफ्ते बाद में लिए जाते हैं। डिलीवरी के बाद आपसी सहमति से वर्क फ्रॉम होम का विकल्प भी चुना जा सकता है। पैसे कैसे मिलेंगे? इसके 5 स्टेप्स हैं। 1. कर्मचारी द्वारा लिखित नोटिस। 2. प्रेगनेंसी का प्रूफ देना। 3. नियोक्ता द्वारा एडवांस पेमेंट, प्रीनेटल पीरियड का वेतन प्लस 3,500 रुपये मेडिकल बोनस। 4. डिलीवरी का प्रूफ। 5. बाकी भुगतान डिलीवरी के 48 घंटों के भीतर। अगर आप नोटिस देना भूल गईं या फॉर्म में गलती हो गई, तो भी आपका अधिकार खत्म नहीं होता। सेक्शन 6(6) के तहत इंस्पेक्टर नियोक्ता को भुगतान करने का आदेश दे सकता है। कानून प्रक्रिया से ऊपर मां के स्वास्थ्य को रखता है। यह आपकी सैलरी पर निर्भर करता है। 21,000 रुपये से कम वेतन ईएसआई कॉरपोरेशन भुगतान करेगा। 21,000 रुपये से ज्यादा वेतन नियोक्ता एम्प्लॉयर अपनी जेब से सीधे भुगतान करेगा। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 इन दोनों को एक छतरी के नीचे लाएगा, लेकिन भुगतान की जिम्मेदारी वेतन के आधार पर ही बंटी रहेगी। अगर कंपनी में 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, तो क्रैच की सुविधा देना अनिवार्य है। मां को दिन में 2 बार सवेतन नर्सिंग ब्रेक्स, आमतौर पर 15 मिनट, मिलते हैं जब तक बच्चा 15 महीने का न हो जाए। अगर कंपनी में 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, तो क्रैच की सुविधा देना अनिवार्य है। मां को दिन में 2 बार सवेतन नर्सिंग ब्रेक्स, आमतौर पर 15 मिनट, मिलते हैं जब तक बच्चा 15 महीने का न हो जाए। क्या तीसरे बच्चे पर छुट्टी नहीं मिलेगी? के उमा देवी 2025
केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छुट्टी लेने पर बच्चों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। 2017 का संशोधन सिर्फ अवधि कम 12 हफ्ते करता है, अधिकार खत्म नहीं करता। हंसानंदिनी नंदूरी 2026 केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया जो सिर्फ 3 महीने से छोटे बच्चे को गोद लेने पर छुट्टी देता था। अब बच्चा किसी भी उम्र का हो, मां को 12 हफ्ते की पूरी छुट्टी मिलेगी। प्रेगनेंसी के दौरान या छुट्टियों की वजह से नौकरी से निकालना कानूनी रूप से शून्य वॉइड है। छुट्टियों के दौरान इंक्रीमेंट, पीएफ और ग्रेच्युटी भी जुड़ती रहती है। नियम तोड़ने पर नियोक्ता को 1 साल तक की जेल हो सकती है। नया कोड अधिकारों को और विस्तार देता है। 26 हफ्ते की छुट्टी और क्रैच जैसी सुविधाएं बरकरार रहेंगी। अब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे डिलीवरी पार्टनर्स को भी इस सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। आधार लिंक्ड डिलीवरी से लाभ कहीं भी पाना आसान होगा। नियोक्ताओं को एक मजबूत ढांचा तैयार करना चाहिए। 80 दिन की पात्रता की जांच ऑटोमेट करें। 50+ कर्मचारी होने पर क्रैच की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मैनेजमेंट को ट्रेन करें ताकि लौटने वाली माताओं के साथ भेदभाव न हो। बीआरएसआर और ईएसजी ऑडिट्स के जरिए कानूनी जोखिमों से बचें। तो दोस्तों, यह था मैटरनिटी बेनिफिट्स का पूरा फ्रेमवर्क। कानून आपकी सुरक्षा के लिए है, बस आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो कमेंट्स में पूछें। सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।